हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र सिंह जोशी आपका सीबीएल चेतन भारत लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक इजी टॉपिक भी है। ठीक है, तो मोस्ट चांस है कि पेपर में ये हमें टॉपिक मिल जाए। इजी पोर्शन है, बिल्कुल इजी पोर्शन है। अब देखो, अब हम ट्राई करेंगे कि इस वीडियो में हम 20 से 22 क्वेश्चन करते हैं। मैं ये ट्राई करूंगा कि 20 से 22 क्वेश्चन में आपको A to Z जो वेन डायग्राम के कंसेप्ट हैं वो आपको बता दूं। जिन्होंने पहले ये टॉपिक पढ़ रखा है उनके लिए ये सही है कि उनके लिए ये टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। अगर जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको A to Z कंसेप्ट समझ आ जाए। तो हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कैसे करना है। अब देखो जी, अब ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन को एनालाइज करूं, देख के क्या लिख रखा है, कहता है इन द फॉलोइंग डायग्राम ट्राइंगल शो चिल्ड्रंस। एक ट्राइंगल है, ठीक है जी, ये मेरे पास ट्राइंगल है। कहता जो ट्राइंगल है वो चिल्ड्रंस को शो कर रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताओ कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो ट्राइंगल में हैं, कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो ट्राइंगल में दिख रहे हैं, वो मेरे पास यहाँ पे 9 है, 1 है, 2 है, 4 है, 3 है और 6 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो रूरल पॉपुलेशन है, क्या मैं रूरल पॉपुलेशन को ऐसे बोल सकता हूं कि विलेज के, विलेज लिखो या रूरल पॉपुलेशन लिखो सेम ही है। तो अगर सर्कल की बात करेंगे, रूरल पॉपुलेशन की बात होगी, तो ये मेरे पास सर्कल है। सर्कल में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, यहां पे 2 आ रहा है जी, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 8 आ रहा है और 6 आ रहा है। डन। उसके बिना अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताओ स्कूल गोइंग वाले कौन कौन से बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग हैं, तो आप ये बोलोगे कि अगर स्कूल गोइंग की बात करेंगे ना, तो ये वाला ये कौन है, मेरे पास एक रेक्टेंगल लिख रखी है। रेक्टेंगल की पोर्शन की बात करेंगे तो मैं ये बात करूंगा, ये उस पोर्शन की बात हो रही है जो कि स्कूल गोइंग है। ऐसे ही एक डायग्राम और बची है बॉयज। अगर सिंपल बॉयज की बात करेंगे तो ये वाले नंबर, ये मेरे पास बॉयज हैं, ये मेरे नंबर हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 7 और 8। तो ये मेरे पास टोटल है। डन। अब देखते हैं जी आगे क्या आएगा। अब देखो जी आगे, अब हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं, ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं, मेरे पास क्या है। अब देखो जी, क्वेश्चन है, कहता विलेज बॉयज। अब मैंने ये बोला था अगर रूरल पॉपुलेशन लिखा जाए तो भी विलेज की बात हो रही है, अगर विलेज लिखा जाए तो सिंपल विलेज की बात ही हो रही है। तो कहता जी कौन सा पोर्शन है, विलेज हूं, ठीक है जी, विलेज वाले बंदे हैं और मेरे पास कौन है, प्लस बॉयज भी हैं, ठीक है जी, बॉयज हैं। अब देखो आगे, बट नॉट गोइंग टू स्कूल। कहता स्कूल ना जाते हो, नॉट गोइंग, स्कूल नहीं जाने चाहिए। इसका मतलब मेरे पास विलेज वाले हो, बॉयज हो, स्कूल नहीं जाने चाहिए, स्कूल वाला पोर्शन इसमें नहीं लेना। डन, ठीक है जी। अब आगे है, कहता विच नंबर रिप्रेजेंट दिस एरिया, कौन से ऐसे नंबर हैं ये चीज शो कर रहे हैं। अब देखते हैं इसको थोड़ा और डिटेल में। अब मैंने यहां पे लिख लिया क्वेश्चन को। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे रूरल पॉपुलेशन बताओ, क्या क्या आंसर आएगा, तो आप ये बोलोगे सर जी जो रूरल पॉपुलेशन है ये वाला सर्कल है, इसमें जो आंसर आना चाहिए या तो 2 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा या 8 आएगा और या 6 आएगा। ये मेरे पास है जी रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। और प्लस बॉयज, बॉयज ये मेरे पास पूरा पोर्शन किसका है, बॉयज का। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अब मेरे पास विलेज भी हो और बॉयज भी होने चाहिए, बॉयज मेरे पास ये वाला पोर्शन है, तो बॉयज में कौन सा नंबर आता है, 2, और वो नंबर चाहिए जो दोनों में कॉमन है, 2, 3 और 5। इसका मतलब या तो आंसर 2 होएगा या 3 होएगा या फिर 5 होएगा, ऐसा ही है 2, 3, 5। अब उसने बोला है कि स्कूल नहीं होना चाहिए, 2, 3 स्कूल नहीं होना चाहिए, ये है मेरे पास स्कूल गोइंग एरिया, ये नहीं होना चाहिए, ये वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 3 भी नहीं होना चाहिए, 5 भी नहीं होना चाहिए, 3 और 5 ये मेरे पास नहीं आने चाहिए। अगर मैं ऐसे सोचूं तो मुझे ये लग रहा है कि मेरा आंसर 2 आएगा। अब देखते हैं, अब ऑप्शन में यहां पे 2 भी है, यहां पे मेरे पास 1 भी है, 1 2 है और 2 यहां पे 8 भी है। अब अगर थोड़ा सा और इसको समझें, 2 यहां पे है, 2 यहां पे, 2 यहां पे, क्या 8 आ सकता है। अब देखो जो ये 8 वाला पोर्शन है, 8 वाला पोर्शन, यहां पे ये बोला था हमने 2, 3, ये वाला यहां पे, ये पोर्शन कौन सा था, 2, 3, ठीक है जी।
इसमें 8, 2, 3 और 8, 8 भी आएगा, ठीक है। इसमें 2, 3 और 8 तो आएगा, 2, 3, 5 लिख दिया, 8 यहाँ पे एक और पोर्शन आएगा जो कि मेरे पास यहाँ पे 8 है, ठीक है। ये वाला है जी 2, 3, 5, 8, ठीक है। अब देखते हैं, कहता ये नहीं होना चाहिए, पूरा स्कूल गोइंग नहीं होना चाहिए, जो स्कूल गोइंग है इसमें नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास 2 और 8 आएंगे। 8 नंबर थोड़ा मिस हो गया था, थोड़ा ध्यान से करना। तो मैं सिंपल ये बोलूंगा कि जो इसका आंसर है कौन सा आएगा, 2 और 8, तो ये मेरे पास आंसर आएगा। अब देखो, अगर मैं सिंपल बोलूं कि सिंपल मुझे एनालाइज करना है कि ये बताओ कि कौन सा नंबर है जो इस डायग्राम में आ रहा है, कौन सा नंबर है दोनों में हो रहा है, कौन सा ऐसा नंबर है दोनों में है बट तीसरे में नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, इजी टॉपिक है और 100% नहीं बोल सकते कि पेपर में आएगा, बट प्रोबेबिलिटी है कि इसमें क्वेश्चन मिले। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता विलेज हो और चिल्ड्रंस हो, विलेज हो और चिल्ड्रन। अब मैंने ये बोला है कि अगर हम विलेज की बात करेंगे या फिर रूरल की बात करेंगे, डायग्राम पे आ जाओ, इसका मतलब ये बोल रहा है, कहता जी विलेज होना चाहिए प्लस क्या होना चाहिए, विलेज हो प्लस चिल्ड्रंस हो, ठीक है जी। यहां पे चिल्ड्रन लिख लो, विलेज वाला पोर्शन भी हो, चिल्ड्रंस वाला पोर्शन भी हो, प्लस आगे क्या है, क्या नहीं होना चाहिए, नॉट गोइंग स्कूल। कहता जी स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं चाहिए, नॉट गोइंग स्कूल, तो मैं ये बोलूंगा नॉट गोइंग स्कूल। अब इसने ये बोला कि ये पोर्शन कौन सा है, स्कूल गोइंग वाला है, तो ये बोल रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, स्कूल गोइंग नहीं होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, ये पोर्शन हम नहीं लेंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताओ विलेज वाले बंदे कौन कौन से हैं, विलेज वाले, तो आप बोलोगे सर जी जो रूरल पॉपुलेशन है वही तो है ये पूरा सर्कल। पूरे सर्कल में कौन, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 5 भी आता है, 8 भी आता है और 6 भी आता है। चिल्ड्रन कौन कौन से ऐसे हैं जो चिल्ड्रन हैं, चिल्ड्रन अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, ये मेरे पास कौन है जी, चिल्ड्रन वाला। अब अगर मैं ये बोलूं कि मुझे ये बताओ कि इसमें, इस सर्कल में और इस पोर्शन में दोनों में कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन है, तो आप बोलोगे 2 और 3, ठीक है, 2 कॉमन है, 3। अब क्या 5 दोनों में कॉमन है? अब उसने ये बोला है कि स्कूल गोइंग तो होना नहीं चाहिए, 5 तो इसमें भी आ गया, स्कूल गोइंग में ये नहीं लेना, 5 तो निकल गया। अगर मैं 8 की बात करूं, 8 देखना, जो 8 वाला पोर्शन है तो ये मेरे पास बिल्कुल पीछे था, नीचे था, ये तो इसमें आ ही नहीं रहा, ये सर्कल में तो आ गया बट मेरे पास जो ये पोर्शन है रेक्टेंगल वाला, ये वाला ट्राइंगल, इसमें नहीं आ रहा, ठीक है, इसमें नहीं, 8 नीचे लिखा था ना, तो इसमें नहीं, अगर नहीं आ रहा तो इसको कट कर दो। 6 नंबर, क्या 6 नंबर दोनों में आ रहा है? ये मेरे पास पूरा सर्कल है, 6 आ गया, बिल्कुल सही है, 6 आ गया। अब देखो अभी तक ऐसा लग रहा है कि 2, 3, 6 मेरे पास ऐसे हैं जो विलेज में आ रहे हैं, चिल्ड्रन में भी आ रहे हैं, बट एक मुझे ये बात याद रखनी है कि स्कूल गोइंग नहीं होना चाहिए। जो ये 3 है ना, ये 3 किस में आ रहा है, इसमें, इस वाले पोर्शन में, तो मैं ये बोलूंगा कि 3 को नहीं लेना, ये मेरे पास नहीं आएगा। तो बचा कौन, मेरे पास 2 बच गया और 6 बच गया, यही मेरा आंसर है। 2 और 6 एक ऐसे नंबर हैं जो विलेज में हैं, चिल्ड्रन में है, बट इसमें ये पोर्शन नहीं लेना। डन। अब देखो इसका आंसर आएगा जी हमारे पास 2 और 6। डन, तो इसका मतलब इस पे टिक लगाएंगे। अब देखते हैं 4 नंबर। कहता जी मुझे ये बताओ 4 नंबर इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कूल गोइंग बॉयज, चिल्ड्रन, ये वाले ऑप्शन दे रखे हैं। कहता इनमें से कौन सा आपको सही लग रहा है? अब फर्स्ट ऑप्शन है स्कूल गोइंग बॉयज। अगर मैं 4 की बात करूं, सिंपल हम 4 पे देखते हैं। 4 देखो जी इसमें, ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं फिर बताना। अब अगर मैं ये बोलूं कि मुझे ये बताओ 4 पोर्शन कहां पे है, ये वाला जो 4 है ये कौन कौन सा है? अगर 4 की बात करूं, कौन सा एरिया आ रहा है इसमें? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 4 में तो मेरे पास चिल्ड्रन भी आ रहा है, ठीक है, 4 मेरे पास चिल्ड्रन में है, ठीक है, डन। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 4 ये जो ये वाला इसमें तो आ नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि विलेज लिखा जाए या रूरल पॉपुलेशन लिखा जाए, ये तो नहीं है, ठीक है। 4 स्कूल गोइंग है, बिल्कुल सही है, 4 मेरे पास स्कूल गोइंग भी है, ठीक है, स्कूल जाने वाले में है। क्या 4 बॉयज में आ रहा है? यहां पे बिल्कुल आ रहा है जी, 4 तो बॉयज में भी आ रहा है। अगर मैं अभी तक 4 की बात करूं ना, तो आप बोलोगे कि सर जो 4 है वो चिल्ड्रन है, स्कूल में है, बॉयज में है, बट विलेज में नहीं है। अब कहता जी ये बताओ कौन सा पोर्शन आपको, जो मैंने ऑप्शन लिखी है 1, 2, 3, 4, कौन सी ऑप्शन आपको सही लग रही है? इस वाले पोर्शन की बात हो रही है, ये बताओ। अब मुझे ये देखो,
कहता जी हु आर नॉट फ्रॉम विलेज, कहता विलेज नहीं है, हु आर नॉट फ्रॉम विलेज, ये देखो दोनों ऑप्शन में लिख रखा है कि विलेज नहीं है, रूरल पॉपुलेशन नहीं है। मैं यही तो बोल रहा हूं कि ये देखो ये है कि विलेज में नहीं है, इसका मतलब ये तो सही लग रहा है कि विलेज में नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन सही लग रही हैं। अब देखना, कहता सिर्फ चिल्ड्रन हैं, स्कूल गोइंग बॉयज हैं, इनमें से कौन सा सही लग रहा है? स्कूल गोइंग बॉयज। अब देखो जी स्कूल गोइंग बॉय कहां पे है? स्कूल है और बॉयज भी है, बिल्कुल सही है, स्कूल गोइंग बॉयज भी है बट विलेज में नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर होना चाहिए। स्कूल में है, बिल्कुल सही है, बॉयज हैं 4, जो 4 वाला पोर्शन है क्या स्कूल में है? ये देखो स्कूल में आ गया, बिल्कुल सही है। बॉयज में आ गया जी, बॉयज में भी आ गया, बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना है मुझे, स्कूल गोइंग बॉयज बिल्कुल सही है, स्कूल गोइंग बॉयज तो आ गया बट नॉट रूरल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में नहीं है, तो इसी की तो बात हो रही थी, तो इसका मतलब ये आ गया, इसका आंसर ये सीधा आएगा। तो ऑप्शन से थोड़ा एनालाइज करेंगे क्या आंसर आएगा। डन। अब देखो जी आगे, अब ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। अब ये देखो इसको समझो थोड़ा सा, इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को देखो, कहता है ये मेरे पास इतना लिख रखा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताओ जो इंग्लिश है वो किस पोर्शन में है? इंग्लिश, अगर आपको सीधा पूछा जाए इंग्लिश, तो आप ये बोलोगे सर जी ये वाला पोर्शन है 12, 5, 2, ये सीधा इंग्लिश में है। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो आप बोलोगे सर जो नंबर 5, 3, 7, 2 ये हिंदी में है। तेलुगु वाले नंबर कौन से हैं? तो आप बोलोगे तेलुगु है 10, 2, 7, ये मेरे पास तेलुगु है। और मराठी की बात करें तो ये मेरे पास 4, 3, 6, 7, ये मेरे पास मराठी वाला पोर्शन है। सिंपल। अभी आपको डायग्राम थोड़ी सी एनालाइज करनी आगे आगे थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि मुझे बहुत सोचना पड़ता है उसके लिए, हमें उसके लिए कंसेप्ट आना ही चाहिए। ये सिंपल आपको थोड़ा समझ आना चाहिए। चलो जी अब देखते हैं। अब एक चीज सीख रहा हूं जी, ये देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वो नंबर बताओ जो सिर्फ एक डायग्राम में है, मुझे वो बताओ जो ओनली इन वन डायग्राम। अब ये चीज सीखते हैं जी। कहता मुझे सिंपल वो वाले नंबर बताएं जो सिर्फ एक डायग्राम में हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जो 12 है वो सिर्फ एक डायग्राम में आ रहा है? ठीक है जी, 12 एक डायग्राम में है। उसके बिना अगर मैं 10 की बात करूं, 10 भी मेरे पास एक डायग्राम में है। उसके बिना अगर मैं 4 की बात करूं, 4 भी मेरे पास एक डायग्राम में है। इसके बिना अगर मैं 11 की बात करता हूं, ये भी मेरे पास एक डायग्राम में है। क्या इसके बिना कोई और नंबर है जो सिर्फ एक डायग्राम में है? तो आप बोलोगे सर जी और तो कोई नहीं दिख रहा। 12 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। डन। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वो नंबर बताओ जो 2 डायग्राम में है, वो वाले नंबर बताएं जो 2 डायग्राम में कॉमन है। 2 डायग्राम में देखना कौन कौन से नंबर हैं। ये मेरे पास पूरा है, ये मेरे पास आ गया जी 5, तो मैं ये बोलूंगा कि 5 मेरे पास 2 डायग्राम में है। उसके बिना और देखो जी कौन सा ऐसा नंबर है जो सिर्फ 2 डायग्राम में है। अगर मैं ये बोलूं 3 देखना, एक तो सर्कल में और ये मेरे पास एक ट्राइंगल में है, 3 तो 3 हो गया। और अगर मैं 6 की बात करूं, 6 देखो किसमें, एक तो ये मेरे पास रेक्टेंगल में है और ये मेरे पास स्क्वायर में है, तो मेरे पास 6 भी हो गया। और बताओ जी कौन सा नंबर है जो 2 डायग्राम में है। अब अगर मैं 8 की बात करूं और 9 की बात करूं, देखो 8 और 9 किस डायग्राम में है? ये मेरे पास एक सर्कल है, ये मेरे पास एक स्क्वायर है। इसका मतलब यह कि 8 और 9 भी ऐसे नंबर हैं जो मेरे पास इन दोनों में कॉमन है। 8 और 9 भी आ गए। उसके बिना कोई और नंबर देखो जी जो 2 डायग्राम में कॉमन हो। ठीक है जी। उसके बिना देखते हैं जी 3 डायग्राम। वो नंबर बताओ जो तीनों में कॉमन है। कोई ऐसा नंबर है जो 3 डायग्राम में कॉमन है, तीनों के तीनों डायग्राम में कॉमन। अगर मैं 12 नंबर की बात करूं, ये जो 12 लिख रखा है, 12 नंबर बताओ जी किस में है? 12। अब अगर 12 की बात करें ना, सॉरी ये जो 2 नंबर है, 2 नंबर देखो, एक तो मेरे पास इसमें है सर्कल में और ये मेरे पास ट्रायंगल में है और इसमें भी है, तो मैं ये बोल सकता हूं 2 मेरे पास यहाँ पे है। 12 नहीं, सॉरी 12 तो बाहर है, ये वाला जो 2 वाला पोर्शन है, तो तीनों में है, 3 डायग्राम में। क्या कोई ऐसा नंबर है 1, 2, 3, 4, 4 के 4 सर्कल में हो? कोई ऐसा नंबर बताओ जो चारों के चारों सर्कल में आ जाए। अगर मैं 7 की बात करूं, क्या चारों में है? चारों में कोई ऐसा नंबर नहीं दिख रहा मुझे जो चारों में कॉमन हो। देखो थोड़ा फिर से एनालाइज करते हैं क्या है। थोड़ा इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखना है, थोड़ा ध्यान से करना है कि ये सिंपल क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि वो नंबर बताओ विच इज ओनली इन वन डायग्राम, वो सिर्फ एक डायग्राम में हो, तो आप इस पे टिक लगा देना। अगर मैं ये बोलूं कि
विच नंबर रिप्रेजेंट टू डायग्राम्स, दो डायग्राम कौन से हैं, तो ये वाले हैं, तीन के ये वाले हैं। ऑल पूछा जाए तो ऐसे आप इसको देख लेना अच्छे से, आपको पता चल जाएगा। अब देखो, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं फाइंड द सम, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स विच आर ओनली इन वन डायग्राम, विच आर ओनली इन वन डायग्राम, ये बताओ जी, विच आर ओनली इन वन, वो नंबर बताओ जो सिर्फ एक डायग्राम में है, उनका सम बताओ। सम मतलब क्या होता है, इन सबको ऐड कर दो। सिंपल देखो, सम पूछ सकता है, गुना पूछ सकता है, प्रोडक्ट। अगर सम की बात करें सम कर दो, अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट कर दो। अब देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं। इसमें ये पूछ सकता है कि फाइंड द सम ऑफ नंबर विच आर रिप्रेजेंट ओनली इन वन डायग्राम, जो सिर्फ एक डायग्राम में हो तो उनको ऐड कर दो। प्रोडक्ट पूछा गया, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। दो डायग्राम, सिंपल आप एनालाइज कर लेना, खुद देख लेना कौन कौन से नंबर हैं, आपको देख के पता चल जाएगा। ठीक है, ये हो सकते हैं क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं, अब देखते हैं जी आगे क्या आएगा। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे। ये देखो, ये मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, वो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया कि ये चीजें हो सकती हैं। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, आपको सिंपल दिख रहा है। अब ये पढ़ते हैं क्या क्या लिख रखा है। कहता इन द फॉलोइंग फिगर स्मॉल स्क्वायर, जो छोटा सा स्क्वायर है, देखो दो स्क्वायर दे रखे हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट द पर्सन हु इंग्लिश, जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। ट्राइंगल रिप्रेजेंट मराठी, ठीक है, इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे। मान लो ना लिखा जाए तो हम लिख लेंगे ना, मान लो सिंपल ऐसा डब्बा दिया जाए कि ये वाला जो डब्बा है इंग्लिश, तो हम इंग्लिश लिख लेंगे, यहाँ पे ट्राइंगल पे हम मराठी लिख लेंगे, तो सर्कल पे हम हिंदी लिख लेंगे। इस तरह हम लिख सकते हैं चारों, ठीक है। अब देखते हैं, इनका कोई वो नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या है। कहता हाउ मैनी पर्सन कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ ओनली। कहता मुझे ये बताओ जी, कौन कौन से कितने लोग हैं जो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों बोलते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, सिर्फ। कहता मुझे सिंपल वो बताओ जो इंग्लिश और हिंदी वाला कॉमन एरिया है, सिंपल। तो अब देखो इसको एनालाइज करो, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश वाला पोर्शन ये है ना, ये मेरे पास इंग्लिश वाला पोर्शन है। हिंदी वाला पोर्शन मेरे पास ये है सर्कल, ये मेरे पास सर्कल। किसकी बात हो रही है, 5 और 2 की। ये वाले पोर्शन की बात हो रही है कि 5 और 2 ऐसे नंबर है जो दोनों में, 5 भी हो गया और 2 भी हो गया। अब देखो आगे, अब उसने ये बोला कि हाउ मैनी पर्सन, टोटल कितने हैं, तो मैं ये बोलूंगा 5 ये हो गया, 2 ये हो गया, 5 + 2 कितना हो गया टोटल, 7 की बात हो रही है। फिर आ जाओ जी, फिर से देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कहता हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। ये मेरे पास इंग्लिश है, ये मेरे पास हिंदी है। मुझे ये बताओ कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों होने चाहिए। ये मेरे पास यहाँ पे इंग्लिश है, ठीक है जी, और ये मेरे पास हिंदी है। देखो कौन सा साफ साफ दिख रहा है, ये 5 और 2 नंबर है ना, दोनों को ऐड कर दो। 5 + 2 टोटल कितना हो गया, 7। यही हमारा आंसर है, सी पे टिक लगा दो, डन। अब देखो जी आगे, कहता हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक ऑल द लैंग्वेजेस। कितने ऐसे लोग हैं जो चारों में, ऑल, सारे बोल रहे हैं, ऑल। अब देखना, क्या कोई ऐसा नंबर है जो ऑल डायग्राम्स में कॉमन है, चारों की चारों डायग्राम में कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन है। चेक करो जी, एक बार देख के बताओ कि वो नंबर हो जो 4 की 4 डायग्राम में आता हो। अब देखना, अगर मैं इसकी बात करूं, ये मेरे पास एक डायग्राम होगी, इसमें ये जो कौन सा ऐसा नंबर लग रहा है, ये मैंने एक डायग्राम पकड़ ली। क्या 4 सारों में नहीं है, क्या 3 सब में है। देखना, अगर मैं 3 की बात करूं, इस वाले पोर्शन में नहीं है, 3 तो नहीं है। क्या 7 सब में है, अगर मैं 7 की बात करूं, क्या 7 सब में है। 7 पता है किसमें है, एक यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे, बट इसमें तो नहीं है ना। 7 तो 6, तो इसका मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ऑल डायग्राम्स में कॉमन हो। तो हमने यही तो सीखा था, सभी डायग्राम में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है ऑल में। तो इसका मतलब ये आएगा नन, इनमें से कोई नहीं है। 1 2 8, अगर मैं सिंपल ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखूं, 1, क्या 1 मेरे पास सब में है। यहाँ पे कहां पे है जी 1, तो यहाँ पे 1 होगा कहीं पे, वो 1 है। अब देखो ये तो है ही नहीं ऑप्शन में 1, तो ये तो हो नहीं सकता। बचा 8, क्या 8 सब में है, ये मेरे पास 8 है, ये तो 8 सिर्फ 2 डायग्राम में है, ये भी नहीं हो सकता। क्या 2 है सब में, ये मेरे पास यहाँ पे देखो 2 सिंपल किन डायग्राम में है, 3 में है, चौथी में तो नहीं है ना, मराठी में। तो इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा एनालाइज करना है, सिंपल एनालाइज करो और क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे।